नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। प्रदेश में गैंगवार की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कानून व्यवस्था का हाल पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। अपराधी बेखौफ हैं और ऐसा ही एक वाकया जोधपुर में देखने को मिला, जहां पर बदमाशों ने आपसी रंजिश में एक गैंगस्टर पर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। रोज इस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं। कानून व्यवस्था बदमाशों की हेकड़ी के सामने दम तोड़ता हुआ नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर हमने प्रदेश के अलग अलग शहरों के लोगों से उनकी राय जानी। आपको दिखाते हैं कि क्या वो कहते हैं, क्या है उनकी राय, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था चरमराती जा रही है। इस मुद्दे पर राजधानी जयपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में गैंगवार की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसा एक ताज़ा मामला जोधपुर का है जिसमें गैंगवार हुई है। क्या गैंगवार से आमजन में जो भय का माहौल बना हुआ है, गैंगवार से जो पुलिस महकमा है उसकी वजह से भी क्या गैंगवार हो रही है? पुलिस महकमे में लचर व्यवस्था के कारण गैंगवार हो रही है क्या? जो आमेर की जनता है उनसे जानते हैं कि गैंगवार के आए दिन वारदातें हो रही है, क्या पुलिस व्यवस्था लचर है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गैंगवार की जो वारदात जोधपुर में हुई है, क्या पुलिस व्यवस्था लचर है? ऐसा गैंग क्यों हो रहा है? अभी हाल ही में जोधपुर में गैंगवार की घटना हुई, ये बहुत ही समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और आम जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और विडंबना देखिए आप, क्या पुलिस से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। ये देखना पड़ेगा क्या सरकार का उसमें कहीं संरक्षण या हाथ तो नहीं है। गैंगवार इस तरह से बढ़ रही है कि एक अपराधी जो पुलिस के हाथ में नहीं है और जब गैंगवार होती है तो वहीं जा कर के वो शरण ले रहा है, तो क्या सरकार उसको अपना साथ दे रही है? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल जनता कहीं भी अपने सुरक्षित नहीं है और चारों तरह का भय का माहौल बना हुआ है और जनता बिल्कुल त्रस्त है। जनता का क्या पुलिस व्यवस्था से आम जन का विश्वास उठता जा रहा है। जो इस तरह की घटनाएं समाज में आज जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होकर के और पूरा समाज इससे शर्मसार और व्यथित हो रहा है। और भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं जो गैंगवार की वारदात हुई है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था है। किस कारण से जो ये ऐसी वारदातें बढ़ रही है? क्या पुलिस का ध्यान गैंगवार की ओर नहीं जा रहा है? क्यों पुलिस लचर व्यवस्था में है? पुलिस मामले की अच्छी तरह तहकीकात नहीं करती है। जो जोधपुर के अंदर जो मामला हुआ है वो बहुत ही शर्मसार है। इससे आमजन में भय है, भय का माहौल बना हुआ है, जो कि आम जनता के लिए बहुत ही दर्दनाक है। इसमें पुलिस प्रशासन का भी हाथ है, इसलिए जो मुजरिम है वो पकड़े नहीं जाते हैं और उनको शरण दे देते हैं। पुलिस वाले खाई पी में काम करते हैं। गैंगवार की वारदात से जो आमजन में भय का माहौल बना हुआ है, लोग आमजन जो बदमाशों से डरते रहते हैं, पुलिस महकमे पे भी इसमें सवालिया निशान खड़े होते हैं। किस कारण से जो बदमाश है उसमें पुलिस का भय नहीं है? क्या कारण मान सकते हैं इसका? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हाल ही में घटना हुई है जोधपुर की, वो बड़ी ही तक और शर्मसार करने वाली समाज को, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं उस घटना को अभी तक, लेकिन उसके अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। इसके साथ ही अगर हम इस सरकार में देखा जाए तो जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और आज जो गैंगवार के गुंडे लोग हैं, जो मवाली लोग हैं, वो खुले घूम रहे हैं। वो चाहे जिसको भी छेड़ देते हैं, चाहे जिसके साथ कुछ भी कर लेते हैं। तो इस सरकार से और कानून व्यवस्था से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखे और कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखे और इनके साथ मेल मिलाप ना रखे। जो भी अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनको न्यायालय में पेश करके सज़ा दिलाई जाए। जय हिंद। क्या पुलिस व्यवस्था द्वारा कोताही बरती जा रही है, जिस कारण से जो बदमाश है वहाँ तक अवैध हथियार पहुँचे जा रहे हैं? लोगों से आप पूछते हैं कि पुलिस द्वारा क्या कोताही बरती जा रही है कि जिसके कारण से जो बदमाश है उनकी तक हथियार पहुँचाए जा रहे हैं? अगर ये देखने वाली बात है कि बदमाशों तक हथियार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिना पुलिस या सरकार का संरक्षण मिले बिना ऐसा संभव नहीं। जहाँ तक पुलिस कहते हैं कि हमारी नाकाबंदी है, एक सूचना तंत्र है, एक इनका पूरा सूचना तंत्र, पूरी व्यवस्था बिल्कुल पुलिस की ठप पड़ी है और इसमें कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुलिस का उनको संरक्षण प्राप्त है, तभी वो हथियार उन तक मिल रहे हैं। एक विडंबना है, जो मुलजिम अब तक फरार था वो संरक्षण लेने के लिए उस थाने की जाके शरण लेता है, तो कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि पुलिस की मिलीभगत इसमें है। तो कह सकते हैं कि लोगों में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है, बदमाशों में जो पुलिस का डर है वो खौफ खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण से जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। आमिर से मुकेश सैनी। तो वही जोधपुर के लोगों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जोधपुर में एक हिस्ट्री सीटर को घेर कर दूसरे हिस्ट्री सीटर और उसके साथियों ने फायरिंग की, उसकी जान लेने का प्रयास किया।
इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें बदमाश सरेआम फायरिंग करके, यहां तक कि पुलिस पर भी फायरिंग करके भाग जाते हैं। प्रदेश में कई घटनाएं हुई है जिनमें पुलिस पर हमला करके अपराधियों को छुड़ा लिया गया। इन सब पे आज बात करते हैं लोगों से कि क्या उनका मानना है, पुलिस का इकबाल कमजोर हुआ है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हुए हैं। जोधपुर में कल एक घटना हुई थी जिसमें एक स्ट्रीट सीटर ने दूसरे स्ट्रीट सीटर पर फायरिंग की और उसको जान से मारने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है कि अपराधियों में पुलिस का डर खौफ कम हो गया है? अपराधियों का डर खौफ कम नहीं हुआ है। और जोधपुर में कमिश्नरेट लगा हुआ काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी पुलिस इसमें आधुनिकीकरण भी बढ़ गया है। पुलिस पकड़ नहीं पा रही है कि अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं। स्टेशन के पास में पकड़ती है पुलिस, हम अखबार में न्यूज़पेपर में देखते हैं, फिर भी हथियार वापस कहाँ से उपलब्ध होते हैं उनके पास। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता है। पुलिस हथियार बरामद भी कर रही है, पिछले दिनों में ऐसे समाचार भी अखबार में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि कल एक घटना हुई जिसमें एक स्ट्रीट सीटर पर दूसरे गैंग ने हमला किया और उसकी जान लेने का प्रयास किया। क्या मानते हैं आप कि इसमें पुलिस की विफलता है? लगातार पुलिस का आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर भी अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। सबसे बात कोई यूज नहीं कर रहा। यदि टेक्निक अच्छी है तो दे कैन कैप्चर एवरीवन वेरी इजीली, बट दे कैन नॉट डूइंग। वो कर ही नहीं रहे तो क्या करेंगे उसमें। आज मेरे पास टेक्निक है, जीपीआरएस एक्टिवेट है, मेरी वाइफ भी मेरे को पकड़ सकती है, मेरा दोस्त मेरे को पकड़ सकता है, सब पकड़ सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं चाहते। टेक्निक होने के बाद, फैसिलिटी होने के बाद, अवेलेबिलिटी होने के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे? बॉस ने जो बोला वही। टेक्निक होने के बाद में भी अगर बंदे नहीं पकड़े जा रहे हैं, गैंग वॉर्स कंटिन्यूसली ऐसे ही चली जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो पुलिस का भी है कि वो नहीं पकड़ रहे हैं। ऐसे तो चलेगा नहीं। लाइक गैंग वॉर्स तो अभी से तो हो नहीं रही है, काफ़ी टाइम से हो रही है। एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट 4-5 ईयर्स पहले मेरे घर के पास में ही। उसमें बंदा मेरे आंखों के सामने एक बंदे के घर पे फायर करके गया है, ठीक है। उसके बाद में भी बंदा दिख रहा है, उसके बाद में पुलिस यही बोलती है कि हम बंदे को ढूंढ रहे हैं। अगर तो उसमें क्या क्रिमिनल कोर्ट से भाग जाता है, पुलिस थाने से भाग जाता है, पुलिस के हाथ से छुड़ा के भाग जाता है, इसका मतलब समझ जाओ कहाँ पे कहाँ काला पीला है। ठीक है ना। यदि थाने से भाग गया है, कुछ दिन पहले कोर्ट से भी एक बंदा यहाँ से हाई कोर्ट जोधपुर से फरार हुआ, अभी बहरोड पुलिस के यहाँ से अलवर से एक बंदा फरार हुआ, हाथों से निकल गया उनके से, तो समझ सकते हो ना। फिर पुलिस विफल है कहीं ना कहीं ना। पुलिस के पास हथियार है लेकिन वो चला नहीं रहे हैं। नहीं चला रहे तो क्यों नहीं चला रहे, वो उनकी जब तक वो आप ढूंढो। हथियार लगातार बरामद किए जाते हैं, पुलिस दावे करती है इतने हथियार बरामद किए, फिर बाद में लोगों के पास में ऐसे हथियार मिलते हैं, बदमाशों के पास मिलते हैं और जिनसे वो सरेआम फायरिंग कर लेते हैं। सब मिली भगती है पुलिस की और हथियार, बाकी तो हथियार आते कहाँ से? अगर लाइसेंस वाले हथियार तो ये हो नहीं सकते। हाँ, ये तो सर इतने क्वांटिटी में इतने नहीं हो के पास सकते में हैं। तो होते नहीं। अगर लाइसेंस इजीली, अगर वेपन लाइसेंस मेरे को इजीली मिलता ना, तो अभी मैं अपने बैग में इजीली लेके घूमता एक हथियार। बिकॉज वी आर मेडिकल रैप्स और हमारे लैपटॉप्स बैग काफ़ी कैरी करके चलते हैं। अभी लास्ट ईयर ही इंसिडेंट हुआ था मेरे फ्रेंड, फार्मर फ्रेंड के साथ में। उसका लैपटॉप एक ऐसे ही नॉर्मल जो बंदा चलता छीन के लेके भाग गया। तो अगर हम लोग अगर वेपन इतनी इजीली कैरी कर सकते तो हम तो सबसे पहले करते, बिकॉज हम लोग का लेट नाइट आना जाना बहुत रहता है। तो इतना इजी वेपन कैरी करना तो नॉट पॉसिबल बॉस, नॉट पॉसिबल। लोगों का ये कहना है कि ये अवैध हथियारों के बूते हो रही है और अवैध हथियारों पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। और लोग यहाँ मौजूद है जिनसे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि जोधपुर में जो कल एक वारदात हुई जिसमें एक आदमी पर सरेआम गोलियां चलाई गई, वो हिस्ट्री सीटर है, उसको विरोधी गैंग ने गोलियां चलाई, उस पर उसकी जान लेना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है, पुलिस का डर यहाँ कम हो गया है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, क्या लगता है आपको? सर ये हुआ है जो मतलब हुआ तो गलत ही है, ये होना तो नहीं चाहिए और पुलिस का खौफ तो रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा लग रहा है कि भाई मतलब यहाँ नियम की कुछ कमी है। यहाँ पर कमिश्नरेट लगाया गया, पहले यहाँ पे एसपी सिस्टम था, उसके बाद में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई जिसमें पुलिस को ज्यादा पावर्स है, उसके बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही, बढ़ रही हैं। ये संवैधानिक मामला है, इस पर योगी जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए, सीधी बात है।
आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, फिर भी जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है और पुलिस को संवेदनशील बनना चाहिए। ऐसे मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली में कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार में ही कमी है, उनके जो नियंत्रण है उसमें कमी है। इसके चलते ही ऐसी वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। ऐसे में हमारे सहयोगी बीकानेर भी पहुंचे और प्रदेश में लगातार फैल रहे गैंगवार को लेकर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है वो अब आपको सुनवाते हैं। गोलीबारी के कारण वहाँ दहशत फैल गई और अपराधी खुलेआम भागे और पुलिस चारों तरफ से नाकाम रही, नाकेबंदी भी नहीं कर पाई और आरोपी खुल के भागे। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करें। कल जोधपुर की घटना हुई, आप क्या मानते हैं? मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्था कमी की है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम नकारा साबित हुए हैं। व्यक्तियों में, अपराधियों में, क्रिमिनल जो लोग हैं उनमें क्राइम के प्रति कोई भय नहीं है। खुले रूप से बैंक लूटे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, अपराधियों को थाने से छुड़ा के ले जाया जा रहा है। मैं इस जो घटना की भर्त्सना करता हूं और अशोक गहलोत सरकार से आग्रह करता हूं कि इन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक करे, तो इस्तीफा देवे। ये सरकार एकदम नकारा सरकार। कल जोधपुर में गैंगवार की घटना हुई है, क्या मानते हैं? ये राजस्थान के सीएम गहलोत साहब का गृह क्षेत्र है। जब वहाँ की स्थिति अगर ऐसी है तो ये राजस्थान की जनता ये बात जानती है कि राजस्थान की क्या स्थिति है। जैसे पिछले कुछ टाइम से अलवर में और जयपुर में जैसे परसों पहले दिन जो कांड हुआ वो, और कल जो जोधपुर के अंदर, ये बहुत ही राजस्थान के लिए दुखद घटना है। और मेरी नज़र में कांग्रेस की ये सरकार जो है पूरी तरह विफल है। इनके एमएलए सारे 2 रुपये कमाने में लगे हुए हैं, जनता त्राई त्राई कर रही है। परिस्थितियाँ ऐसी है, लोगों का घर तक साफ सुथरा पानी नहीं पहुंच रहा, लोगों को और भी बहुत सारी समस्याएं, उन पे किसी भी क्षेत्र का विधायक ध्यान नहीं दे रहा, मंत्री ध्यान नहीं दे रहा। और ऐसी स्थिति जो रही तो ये सरकार आने वाले बहुत जल्द वक्त के अंदर गिर जाएगी। जोधपुर की घटना हुई है, उसको क्या मानते हैं आप? देखिए, राजस्थान में जब से अशोक गहलोत की सरकार बनी थी उसी दिन से राजस्थान की राज्य की जो उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। आए दिन आप अखबार में देखते हो, कहीं गैंग रेप हो रहा है, कहीं गैंगवार हो रहा है और कहीं लूटमार हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि जोधपुर जो स्वयं मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उसमें ये हालात होंगे तो दूसरे जिलों की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गैंगवार की घटनाएँ हो रही है वो राजस्थान के सीएम के गृह क्षेत्र में हो रही है। और इनकी आप नीतियाँ देखिए, शराबबंदी ना कब से मांग उठ रही है, नई की जा रही शराब नीति ये चेंज कर रहे हैं, कभी ये ऑनलाइन करते हैं, कभी लॉटरी से करते हैं। और खनन नीति इनकी देख लीजिए, आप इनकी भूमि की नीति देख लीजिए और शिक्षा नीति भी देख लीजिए। लेकिन इस हिसाब से मुझे लगता है कि गहलोत सरकार और इनकी आपसी आप लड़ाई तो जग जाहिर है। ये जब आपसी गुटबाजी से ही उबर नहीं रहे हैं तो ये क्षेत्र की जनता और राजस्थान का क्या ध्यान रखेंगे? जोधपुर में जिस तरह से पुलिस नाकाम रही और गैंगवार के बाद भी अपराधी खुलेआम भागे, क्या मानते हैं आप? इसमें मैं तो राज्य सरकार अशोक गहलोत के ऊपर ही हम वार करते हैं कि अशोक गहलोत उस क्षेत्र के विधायक भी है और मुख्यमंत्री भी है पूरे राज्य के। और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका एक नियम बनता है कि ये सरकार उसके ऊपर प्रशासन के ऊपर दबाव डाले। और उसकी अशोक गहलोत की विफलता के बारे में हमने देखा है कि आज जो हमने हल्ला बोल भी बोला है, दुष्कर्म हो रहे हैं, पार्टी के अंदर दुष्कर्म हो रहे हैं, गैंगवार हो रहे हैं, ये सब अशोक गहलोत की विफलता का एक कारण है। क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिस हिसाब से लड़ रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 5 साल सरकार चलाएगी, जल्दी गिरेगी। गैंगवार की घटना को लेकर आप किस तरह से मानते हैं? गैंगवार की घटनाएं आए दिन बीकानेर शहर के पूरे राजस्थान के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ और ये सरकार की कमियां समझो या अराजकता समझो, पूरे शहर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर एक अराजकता फैला रखी है इन लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि ऐसी अराजकता के कारण लोगों में अविश्वास पैदा हो गया इस सरकार के प्रति। और ये गैंगवारों के संरक्षण है, इन लोगों का, कुछ लोगों का इसमें संरक्षण है। इस कारण से इन लोगों को संरक्षण नहीं देकर इन लोगों की गिरफ्तारियां करें। आए दिन जो घटनाएं घट रही है उनकी तुरंत प्रभाव से रोक लगावें और अन्यथा नहीं तो सरकार को
अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस की क्या विफलता रही है? पुलिस राजस्थान में पूरे में कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। आज जो अशोक गहलोत जी की सरकार एकदम विफल है और कानून व्यवस्था एकदम चौपट है। आए दिन देखते हैं हम IPS अधिकारी, RS अधिकारी ऐसे भ्रष्ट हो रखे हैं, आए दिन ये टैप हो रहे हैं। इनका कोई अच्छा कार्य है नहीं, जनता बेचारी परेशान है, जनता पीड़ित है और कानून व्यवस्था तो एकदम चौपट कर रखी है इन्होंने। और हमारे डॉक्टर BD कल्ला साहब ने तो एकदम बीकानेर का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। जय हिंद जय भारत। क्या मानते हैं पुलिस को कितनी विफलता मिली है? पुलिस को नाकामी रही है। गृह मंत्री अशोक गहलोत होते हुए भी ये हालत है तो आम आदमी की क्या व्यवस्था होगी? गृह मंत्री की ये प्रशासन नहीं सुन रहा है तो दूसरे की ये क्या सुनेंगे? आम आदमी देखो कितना परेशान है। आप क्या मानते हैं कल घटना हुई है उसको बहुत दर्दनाक दुखद घटना हुई है। ये जो जोधपुर में हुई थी वो हालत मतलब खराब हो रही है, ऐसा समझ लो। ये सरकार चलने वाली नहीं है। और थानों में देखो आप IAS अधिकारी ये सब बलात्कार कर रहे हैं बच्चियों के साथ, जो वहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आते हैं उनके ये हालत है। तो ये क्या जनता की सेवा करेंगे? बिल्कुल सरकार ये जाने वाली है, समझ लो आप, तैयारी है। जय हिंद जय भारत। बीकानेर के लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में भी इस तरह की घटना हो रही तो पूरे राजस्थान में क्या किस तरह से कानून व्यवस्था को सुधार पाएंगे? इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। तो वहीं जैसलमेर के लोगों ने इस मुद्दे पर क्या राय रखी है, हमारे सहयोगी वहां भी पहुंचे, लोगों से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। इंडिया न्यूज़ का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलो राजस्थान एक मुद्दा लेकर आया है जो आमजन का मुद्दा है। पुलिस विभाग कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है और स्ट्रीट शीटर्स जो है वो बेबाक होकर अपनी दादागिरी चला रहे हैं। ऐसे कई मामले राजस्थान में प्रतिदिन सामने आते हैं। हाल ही में जोधपुर में भी एक मामला सामने आया जो 2 स्ट्रीट शीटर्स की फायरिंग के बीच आमजन अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। आमजन जो है वो भय में जी रहा है। हमारे साथ सीमावर्ती जिले जैसलमेर के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से जो है परेशान नजर है। पुलिस नाकारा हो चुकी है राजस्थान की पुलिस नाकारा हो चुकी है। इनके अंदर गुंडा, मुझे तो यही लगता है गुंडा और आक्रांताओं से इनके अंदर भय है। कहीं न कहीं राजस्थान पुलिस को जो गैंगस्टर जो है, चाहे शराब माफिया है, चाहे बजरी माफिया है, चाहे कोई भी जो गैंगस्टर है, इन लोगों की जो है कहीं न कहीं राजस्थान पुलिस से मिली भगती है। और मैं ये कहूँगा, आरोप लगाऊंगा कि नीचे से लेकर और जयपुर तक का जो पुलिस अधिकारी है उन सबके साथ इन माफियाओं की, इन गैंगस्टर की सेटिंग है। ये गैंगस्टर ये आपस में गैंगवार करके राजस्थान का वातावरण खराब कर रहे हैं। ये गैंगस्टर जो है पुलिस को मोहरा बनाकर, पुलिस का साथ लेकर, और कहीं न कहीं इन गैंगस्टरों के लड़ाई के पीछे पुलिस का ही हाथ है, क्योंकि पुलिस जो है इन गैंगस्टरों से चौथ वसूली करती है। एक गैंग कमजोर हो जाए ताकि दूसरी गैंग राजस्थान के अंदर शराब माफिया। आमजन किस तरह से जो है वो परेशान नजर आ रहा है इसको? मैं यही निवेदन कर रहा हूं, इन सब समस्याओं से जो ये घटनाएं घटित हो रही है, इन सब घटनाओं से जो है आम जन बेहाल है। आम जन अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। लोगों की नींद हराम हो चुकी है। बहन बेटियों का बाहर निकलना दुभर हो गया है। पता नहीं कब कौन सा गैंगस्टर किसी बच्ची को या किसी कन्या को अपना शिकार बना ले। कहीं ना कहीं जो है वो महिलाएं, बच्चियां और आमजन जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाओं को लेकर कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार बिल्कुल ही निकम्मी हो चुकी है और राजस्थान का पुलिस प्रशासन भी निकम्मा हो चुका है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। गैंगवार लगातार हो रही है, लोगों में भय हो रहा है, लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं, क्योंकि गैंगवार के चक्कर में वो खुद न मर रहे। ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान सरकार के और प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेकार बैठा है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है थानों के अंदर, और पुलिस प्रशासन गैंगवार को बढ़ा रहा है। इस गैंगवार को देखते हुए राजस्थान की जनता बिल्कुल तरसते है और भयभीत है। कब उनकी मृत्यु हो जाए, रोड के ऊपर चलता की कोई किसी प्रकार की कोई भय में और महसूस हो रहा है। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम डर रहे हैं, बिल्कुल गैंगवार खुले हम गोलियां। कहीं जो है आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, क्योंकि कब रोड राह चलते राहगीर पर इन गैंगवार के चलते जो घटनाएं, दुर्घटनाएं घट जाए, किस तरह से जो है लोगों में भय का माहौल है। सीमावर्ती जिले में लोग रहते हैं, किस तरह का माहौल? मैं सीमावर्ती का रहने वाला युवक हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि ये जो गैंगस्टर लोग हैं अपनी मनमानी करके और भारतीय संवैधानिक नियमों का पालन ना करते हुए, भारतीय नियमों को ना मानकर अपनी मनमानी करे, इसमें सारा श्रेय है ना वो
पुलिस का और बड़े बड़े माफियों का भी हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के अंदर जो प्रशासन चला रहे हैं, जैसी भाषा में जो जैसा समझता है, जो शास्त्रों में समझता है उसको शास्त्र की भाषा में समझा जाए, और जो शस्त्र की भाषा में समझे उसको शस्त्र की भाषा में समझा जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखी है, और उन्होंने जो अपने भारतीय संस्कृति को, श्री राम मंदिर को, और जो भी भारतीय नियमों का पालन करके, और योगी आदित्यनाथ जी ने गैंगस्टर जो मनमानी करे उसके लिए तो जो जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी ने बताया कि जो गैंगस्टर है वो बड़े बड़े माफियाओं से जुड़े हुए हैं, उनको कोई न कोई से दे रहा है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको रोकने के लिए सरकार के अंदर जो केंद्र सरकार है और भारत की जो आर्मी है और भारत के जो बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको मिलकर इसका विरोध करके और उसका प्रतिशोध लेना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर्स जो है, गैंगस्टर्स जो है, उनसे आमजन परेशान नजर आ रहा है। कुछ जो है वो और लोग हमारे साथ हैं, किस तरह से जो है वो आतंक छा रखा है। क्या राजस्थान की पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है, थाना में बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम बच्चियाँ, खुलेआम कोई भी आम आदमी रोड पे घूम नहीं सकता। ऐसी सीटों का ऐसा हद तक है, आम जन उससे परेशान है, रोड पे निकलना मुश्किल हो जाता है, कहीं भी गोलियां चलानी चालू होती है। राजस्थान की पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है और निकम्मी है। कहीं ना कहीं जो है वो राजस्थान पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे वक्त से फायरिंग का दौर जारी है, कहीं भी आमजन सुरक्षित महसूस नहीं करता है, डर और भय के माहौल में है, और कहीं ना कहीं जो है आमजन इसको लेकर चिंतित है, परेशान है। और सीमावर्ती जिले के लोगों का कहना है कि किस तरह से जो है वो जिए, रोडों पर किस तरह से चले, क्योंकि लगातार जो है वो इस तरह की फायरिंगों की घटना राजस्थान पूरे में आ रही है और पूरा राजस्थान का आमजन जो है वो सहमा और डरा नजर आता है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। तो इस बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सूरजगढ़ के लोगों की क्या कुछ राय है, अब आपको वो सुनवाते हैं। पूरे राजस्थान में हर वर्ष होते हैं गैंगवार, और गैंगवार में मारे जाते हैं निर्दोष व्यक्ति। पुलिस नहीं कर पाती है कोई कुछ बड़ा कदम, और अपराधी बेखौफ घूमते हैं। इस संबंध में पुलिस की जो कार्यशैली है उसके बारे में जनता से बातचीत करना चाहूँगा। जो राजस्थान में गैंगवार हो रहे हैं उनके प्रति ना तो पुलिस कोई संज्ञान ले रही है, ना और किसी का समझ में नहीं आ रहा पुलिस के भी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। व्यापारियों में भी रोष है, परंतु व्यापारी अपना रोष प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि उनको व्यापार करना है बाजार में, उसके कारण ये समस्या आ रही है। इसमें पुलिस को विशेषकर ध्यान देना चाहिए, इसके अंदर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, निर्दोष आ जाता चपेट में गैंगवार में, जैसे है कि जिस तरह से गैंगवार होती है, और क्या कहना चाहेंगे आप, गैंगवार में निर्दोष मारा जाता है? निर्दोष मारा जा रहा है तो उसके अंदर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, निष्क्रिय है, बिल्कुल पुलिस निष्क्रिय है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर पुलिस चाहे तो गैंगवार को रोक सकती है, पुलिस चाहे तो गैंगवार रोक सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जिस तरह चूरू जिले में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, कई बार निर्दोष मारे गए हैं, ये एक ही कारण है, पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो गैंगवार रुक सकती है। ये कहना है सुजानगढ़ के वासियों का। इंडिया न्यूज के लिए बोलियो राजस्थान के लिए। तो चरमराई कानून व्यवस्था की वजह से प्रदेश के लोगों का क्या कुछ कहना है, आज हमने आपको वो सुनवाया। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।